Hello students, I am Mr. Abid. Today we will study this chapter from First Flight book. This is chapter number 4 in your book from the Diary of Anne Frank written by Anne Frank. Here we will study the introduction of the lesson. तो प्यारे बच्चों बात समझ आई। आज हम चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे। ओके, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी से, एनी फ्रैंक की डायरी से। फ्रॉम का मतलब से होता है, ओके, एनी फ्रैंक यहाँ पे नाम है, ऑफ का मतलब के होता है, ओके, एनी फ्रैंक की डायरी से, एनी फ्रैंक की डायरी से। तो प्यारे बच्चों बात समझ आई। आगे ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है प्यारे बच्चों? ऑटोबायोग्राफी। ओके, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जीवनी। तो ये एक जीवनी है जो किसकी है? ओके, एनी फ्रैंक की। किसकी है बेटा? एनी फ्रैंक की। तो आगे ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन, ओके, परिचय। दिस चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट। यह जो चैप्टर है जो हम कवर कर रहे हैं, ये जो लेसन है ये एक भाग है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पार्ट, ओके, भाग, अंश। विच हैज़ बीन टेकन, जो लिया गया है, फ्रॉम एनी फ्रैंक्स ऑटोबायोग्राफी, एनी फ्रैंक की जीवनी से। जो कहाँ से लिया गया है? हाँ, एनी फ्रैंक की जीवनी से। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन रिटन बाय द राइटर एनी फ्रैंक हरसेल्फ। यह जो अंश है, जो ये भाग है, खुद, ओके, हाँ, स्वयं, हरसेल्फ का मतलब खुद या स्वयं कह सकते हैं, एनी फ्रैंक, हाँ, के द्वारा लिखा गया है। हाँ, कौन है इसके राइटर? एनी फ्रैंक खुद हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, दिस एक्सट्रैक्ट इज़ बेस्ड ऑन एनीज डायरी। यह जो भाग है एनी की डायरी पर आधारित है। हाँ, बेस्ड ऑन का मतलब क्या होता है? आधारित। आगे ध्यान दीजिएगा, इन दिस डायरी, इस डायरी में एनी गिव्स, एनी, हाँ, देती है, अ मूविंग, एक हिला देने वाली, एंड ट्रेजिक, और एक दुख भरी, हाँ, अकाउंट, विवरण को। हाँ, इस डायरी के अंदर एनी क्या देती है? एक ऐसे विवरण को देती है जो हिला देने वाला हो, ओके, हाँ, जो ट्रेजिक हो, हाँ, दुख से भरा हुआ हो, ऑफ द डिफ़िकल्टीज़। हाँ, और वो विवरण किस चीज़ का था? कठिनाइयों का। डिफ़िकल्टीज़ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कठिनाइयाँ। ओके, फेस्ट, जो कठिनाई किन के द्वारा, ओके, उसका सामना किया गया। फेस्ट का मतलब सामना किया गया, बाय हर फैमिली, उसके परिवार के द्वारा, एंड अदर ज्वेस, और जो अन्य यहूदी थे, हाँ, अन्य यहूदी थे, उनके द्वारा इस डिफ़िकल्टी का, इस कठिनाई का सामना किया गया। ऐसे अकाउंट के बारे में वो हमें बताती है, जो कैसा अकाउंट था? मूविंग एंड ट्रेजिक था, मूविंग एंड ट्रेजिक। आगे ध्यान दो, एनी फ्रैंक वॉज अ यंग जोइश गर्ल। एनी फ्रैंक एक, हाँ, छोटी सी यहूदी लड़की थी। शी वॉज बॉर्न, वह पैदा हुई, ऑन 12 जून, 12 जून 1929, 1929 को। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, 1929 में वो जन्मी, इन जर्मनी नामक देश में। शी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, वह 13 साल की लड़की थी। शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर मार्गोट। हाँ, उसके प्यारे हैं माता पिता थे, और हाँ, उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम मार्गोट था। तो प्यारे बच्चों बात समझ आई। आगे ध्यान दीजिएगा, उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम मार्गोट था। ओके, उसके पेरेंट्स भी थे। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा, एनी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी विद हर फैमिली। एनी अपने परिवार के साथ जर्मनी नामक, ओके, देश के एक फ्रैंकफर्ट नामक शहर में रहती थी। ओके, हाँ, एक फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर एक शहर है, हाँ, उसमें वो रहा करती थी अपने पेरेंट्स के साथ। आगे देखें, इन 1933, 1933 में, हर पेरेंट्स वेंट टू हॉलैंड, उसके जो माता पिता थे, उसके जो पेरेंट्स थे, वो हॉलैंड चले गए। देन एनी एंड हर सिस्टर स्टेड विद देयर ग्रैंड माँ। ओके, ग्रैंड माँ का मतलब क्या होता है? दादी। ओके, क्या होता है? दादी। फिर
एनी और उसकी जो बहन थी, ओके, हाँ, एल्डर सिस्टर जिसका नाम मार्गोट था, वो स्टे का मतलब होता है ठहरना, स्टेड सेकंड फॉर्म है स्टेड, ठहरे विद देयर ग्रैंड माँ, अपनी दादी जी के पास, अपनी ग्रैंड माँ के पास वो ठहरे। दे ऑल्सो वेंट टू हॉलैंड, हाँ बाद में वे यानी कि वो दोनों भी हॉलैंड चले गए। एनी और उसकी जो बहन थी वो भी हॉलैंड चले गए। आगे ध्यान दीजिएगा, एनी लव्ड हर ग्रैंड माँ, ओके, वेरी मच, वह अपनी दादी जी से बहुत प्यार करती थी। सो शी फेल्ट लोनली, इसलिए वह, ओके, अकेला सा महसूस करती थी। आफ्टर हर डेथ, उसकी मौत के बाद, यानी कि जब उसकी दादी जी मर गई उसके बाद वो अकेला अकेला सा महसूस करती थी। इससे पता चलता है कि वो अपनी दादी जी से हाँ कितनी मोहब्बत करती थी। आगे ध्यान दीजिएगा, दैट वॉज वाई, यही वजह थी, शी यही रीजन था, यही वजह थी, शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू कीप अ डायरी, एक डायरी रखने का, ओके। हर डायरीज नेम वॉज किट्टी, उसकी डायरी का नाम किट्टी था। तो प्यारे बच्चों बात समझ आई, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, इन 1942 में शी जोटेड डाउन हर फर्स्ट एंट्री, उसने अपनी पहली एंट्री लिखी, ओके, यानी कि अपनी पहली एंट्री जब उसने लिखी 1942 में लिखी, इन द डायरी, ओके, इन द डायरी। जो डाउन का मतलब क्या होता है, लिखना, जो डाउन का मतलब क्या होता है बेटा, लिखना। इन 1944 में 1944 में हर होल फैमिली, उसका पूरा परिवार, वर ट्रैप्ड, हाँ उसको बंदी बना लिया गया, वो फंस गया, एंड ट्रांसफर्ड, और उनको भेज दिया गया, इन कंसंट्रेशन कैंप, एक कैंप उन लोगों ने बनाया हुआ था, हाँ उसमें, ओके, हाँ एक कंसंट्रेशन कैंप का मतलब शिविर होता है, ओके, हाँ उसमें उनको भेज दिया गया, वो फंस गए, हाँ उनको धोखा दे दिया गया, हाँ और वहाँ उनको फंसा लिया गया 1944 में। एंड आगे ध्यान दीजिएगा, एनी हर सिस्टर मार्गोट, और फिर एनी और उसकी जो बहन मार्गोट थी, एंड हर मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और जो उसकी मॉम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, हाँ डाइड, हाँ मर गए, कहाँ, उस कंसंट्रेशन कैंप में, ड्यू टू स्टारवेशन, किसकी वजह से, भूख की वजह से, किसकी वजह से प्यारे बच्चों, भूख की वजह से, हाँ। 10 इस तरीके से एनी डाइड इन 1945, इस तरीके से एनी 1945 में मर गई, एंड ओनली हर फादर ओटो फ्रैंक सेव्ड, केवल उसका जो पिता था ओटो फ्रैंक, हाँ वही बचा। तो प्यारे बच्चों बात समझ आए, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा, और मैंने आपको समझाने की खूब कोशिश की है, ओके। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एनी फ्रैंक के बारे में हमने पढ़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, ओके। थैंक यू।